तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसीज से इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और हिमाचल प्रदेश में अगर इस तरह काम अगर होने लगे तो काफ़ी जल्दी ही जो है वो वैकेंसीज फिलअप करवा ली जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक जो नए मंत्री हमारे बनाए गए हैं जयसिंहपुर से। उन्होंने जो है वो एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा हुआ है कि जो डिपार्टमेंट उनको सौंपा गया है तो उसकी ज़्यादातर जल्द से जल्द वेबसाइट बनाने के बाद जो वैकेंसीज़ उस डिपार्टमेंट में वैकेंट चली हुई हैं, मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा वीडियो में कौन-कौन सी वैकेंसीज़ जो है वो उस डिपार्टमेंट के अंदर भरी जाएँगी। तो वो वैकेंसीज़ जो है वो जल्द से जल्द भरने की उन्होंने चेतावनी या फिर अलर्ट जो होता है वो दे दिया है कि जल्द से जल्द जो है वैकेंसीज़ जो भी मेरे मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए उन्हें इस कार्य को सौंपा गया है, तो उन्होंने कहा हुआ है अगर मेरे डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसीज़ फिलअप होने के लिए है तो उसे जल्द ही भरा जाए। तो इस तरह के अगर काम हिमाचल प्रदेश में होने लगे, हर एक डिपार्टमेंट के मंत्री अगर इस तरह के डायरेक्ट जो है वो अलर्ट देने लगे तो काफ़ी अच्छा जो है वो होगा हमारे युवाओं के लिए जो भी नौकरी का इंतज़ार करते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि वैकेंसीज़ काफ़ी लंबी लटकती हैं जब उनकी इंफॉर्मेशन या फिर एडवर्टाइजमेंट आउट नहीं की जाती। तो सिर्फ़ बातों ही बातों में कहा जाता है कि वैकेंसीज़ आउट की जाएँगी, बट वो जब तक प्रेज़ेंट में फ़िलअप स्टार्ट ना हो तब तक जो है वो उसे कह नहीं सकते कि वैकेंसी जो है वो आई हुई है। तो चलिए फिर बिना वजह ज़ाये किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आप लोगों के लिए हम लेकर आए हुए हैं वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी और इस नोटिफिकेशन को लाने के पीछे का यही एक मकसद है कि यहाँ पर आपके अगर इस तरह के काम अगर हिमाचल प्रदेश में जल्द होने लगे तो यहाँ पर जो युवा रोज़गार की तलाश में बैठे हुए हैं उनको यहाँ पर रोज़गार दिया जाएगा टाइम पर और इसी के साथ यहाँ पर जो विभागों के काम होते हैं वो सही तरीके से चल पाएँगे। एग्ज़ाम्पल के लिए अब यहाँ पर बिजली बोर्ड में आप देख सकते हो तो कोई स्टाफ़ की नीड चली हुई है, कोई यहाँ पर कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दी जा रही है। तो अगर इस तरह के मंत्री बनाए जाएँगे जो जल्द से जल्द फैसले लें तो आपके हित में ही ये फैसले जो है वो होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर नए मंत्री बनाए गए हैं, आप लोगों को पता ही है। तो जदविंदर गोमा जो कि जयसिंहपुर से बिलॉन्ग करते हैं, उनको यहाँ पर मंत्री बनाया गया है आयुष विभाग का। तो उनकी पहली ही बैठक हुई है और उसमें काफ़ी अच्छे फैसले जो है वो लिए गए हैं। तो आयुर्वेद मंत्री जोगिंदर गौमा ने ली विभाग की समीक्षा बैठक। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी जो गाइड शीघ्र जो है नियुक्त किए जाएंगे और पहली ही बैठक में नियुक्तियों के आदेश जो है वो उन्होंने दे दिए हैं कि आयुष विभाग के अंदर जो भी पोस्ट फिलअप की जानी है वो जल्द से जल्द की जाए। इसी के साथ जो विभाग है आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश का, तो उन्होंने कहा हुआ है विभाग की वेबसाइट और फेसबुक पेज भी तैयार करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। तो आयुष युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री जदविंदर गौमा ने आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है और इसी के साथ उन्होंने बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों की विस्तृत तौर पर समीक्षा की और इसी के दृष्टिगत उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को 140 पदों को भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करने का अलर्ट जो है वो डिपार्टमेंट को दे दिया है। इसी के साथ उन्होंने आयुर्वेदिक संस्थानों विशेष तौर पर न्यूनतम ओपीडी वाले संस्थानों के ज्योतिकरण के निर्देश भी जो है वो दिए हुए हैं। तो इसी के साथ 740 आयुष वेलनेस केंद्रों में योगा गाइड, 22 यहाँ पर होम्योपैथिक चिकित्सक और 25 प्रयोगशाला तकनीशियन की शीघ्रता तैनाती करने के भी निर्देश जो दे दिए हैं। तो यहाँ पर आप सब लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दें तो हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 140 पद और इसी के साथ 740 आयुष वेलनेस केंद्रों में योगा गाइड, 22 होम्योपैथिक चिकित्सक और 25 प्रयोगशाला टेक्नीशियन यानी लैब टेक्नीशियन के पदों की जो है भर्ती जो है वो हिमाचल प्रदेश में आयुष विभाग के अंदर जल्द ही की जाएगी। और जब इनकी एडवर्टाइजमेंट जारी की जाएगी कि जो कि 1-2 महीनों में ही मेरे हिसाब से आ जाएगी, तो उस समय एडवर्टाइजमेंट की जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो आप लोगों को ज़रूर बताई जाएंगी। तो जो भी लैब टेक्नीशियन वगैरह यहाँ पर इस तरह के कोर्स किए होते हैं उनके लिए अब फ़ायदा होगा। इसी के साथ 740 आयुष वेलनेस केंद्र हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उनमें योगा गाइड भी जो है वो रखे जाएँगे। तो उन्होंने अगर योगा गाइड का कोर्स जो भी स्किल होती है वो अगर की होगी तो उन सभी युवाओं को यहाँ पर रोज़गार दिया जाएगा। इसी के साथ मेडिकल ऑफिसर जो होंगे 140 पद उनके भी भरे जाएँगे। तो यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज़ जो है वो आपको आयुष विभाग के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण, सोचा आप लोगों को इसके बारे में बता दें।